तो नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय आप सभी को इस बिलियन चैप्टर के नए वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाना चाहूँगा। अब महत्वपूर्ण इसलिए कि इस टॉपिक से आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से पढ़ के ही निकलिए, बढ़िया से समझकर ही निकलिए, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और भरपूर समझने का प्रयास करेंगे कि ये टॉपिक कैसे चलता है, क्या क्या होता है। टॉपिक का नाम रहेगा आपका बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। बिलियनों की सांद्रता व्यक्त कैसे किया जाता है, इस बात को हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके होते हैं, बिलियन की सांद्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, इन सारी बातों को, इन सारी मुद्दाओं को हम लोग पेशेंस ले बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर एक वर्ड है बिलियनों की सांद्रता। यदि इतने दूर के वर्ड को हम लोग इतने दूर के वर्डों को यदि हम लोग मीनिंग समझ जाए, अपने भाषा में समझ जाए कि बिलियनों की सांद्रता का वास्तविकता अर्थ क्या होता है, तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में खूब बढ़िया से डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम लोग पहले यह समझेंगे कि बिलियनों की सांद्रता का अर्थ क्या होगा। अब इसी बात को बताने के लिए हमने दो यहां पर बाल्टी लिया है, दो केन लिया है। पहले केन के अंदर जल की मात्रा 1 लीटर है और चीनी की मात्रा 100 ग्राम को एक दूसरे में मिक्स करके शरबत तैयार कर दिया हमने। दूसरे केन के अंदर हमने क्या लिया है, तो जल की मात्रा 1 लीटर ही है, जबकि चीनी की मात्रा 500 ग्राम है। मिलाकर हमने शरबत को तैयार कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों बिलियनों मतलब इन दोनों शरबतों में किस शरबत की सांद्रता अधिक है और किस शरबत की सांद्रता कम है। आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो आप लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने एक वर्ड बोला सांद्रता। जब तक ये वर्ड के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक आप लोग बिलियनों की सांद्रता यानी कि शरबतों की सांद्रता यहां पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम सांद्रता का अर्थ समझाने वाले हैं। सांद्रता का भोजपुरी अर्थ होता है, या बोलचाल की भाषा में हम लोग सांद्रता को कह सकते हैं गाढ़ापन। गाढ़ा कितना है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहे हैं दूसरे तरीका से। हम पूछे कि ये वाला बिलियन जो यहां पर बना है और ये वाला शरबत, इन दोनों शरबत में कौन गाढ़ा है और कौन पतला है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सर ये वाला जो बिलियन है, ये वाला जो शरबत है अधिक गाढ़ा है और इसके अपेक्षा ये वाला जो शरबत है कम गाढ़ा है। ठीक है ना। मतलब ये वाला जो केन के अंदर शरबत आपने बनाया है, यहां पर एकदम चीनी की मात्रा अधिक है इसलिए गाढ़ा है, और ये वाला जो बना है इस केन के अंदर जो शरबत तैयार किया है, इसके अंदर चीनी की मात्रा कम है इसलिए यह कम गाढ़ा है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सांद्रता का अर्थ होता है गाढ़ा। सांद्रता का तात्पर्य किससे है, तो गाढ़ा से है। गाढ़ा गाढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब रही बात, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो चीनी की मात्रा है यहां पर ये डिसाइड करेगी कि किस शरबत की सांद्रता अधिक है और किस शरबत की सांद्रता कम है। मतलब चीनी की मात्रा डिसाइड करेगा, और चीनी इन दोनों बिलियनों में विलय का काम करेगा। मतलब हम लोग एक लाइन में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी बिलियन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस बिलियन की सांद्रता अधिक है और किस बिलियन की सांद्रता कम है। एक बार फिर से सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी बिलियन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा से, किसी बिलियन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी बिलियन की सांद्रता अधिक है और कौन सी बिलियन की सांद्रता कम है। मतलब कौन सा बिलियन गाढ़ा है और कौन सा बिलियन पतला है, हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो आइए अब देखते हैं कि हमने ये समझ गए कि विलयन की सांद्रता का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि सांद्रता कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिखा हुआ यहां पर विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है भौतिक तरीका, भौतिक इकाइयां, जबकि दूसरा तरीका होता है रासायनिक इकाइयां, फिजिकल यूनिट, केमिकल यूनिट। अब इस भौतिक इकाइयां के अंदर, भौतिक तरीके के अंदर पहला होता है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है मोल प्रभाज, चौथा होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पांचवा होता है पीपीएम। आप इधर उधर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। जबकि रासायनिक इकाइयां में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है मोलरता, दूसरा होता है मोललता, जबकि तीसरा होता है सामान्यता। इन 8 का मतलब क्या होगा? इन 8 से आप लोग क्या करेंगे? तो इन 8 तरीका से आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि किस विलयन की सांद्रता, मतलब किसी विलयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। मतलब ये है कि किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा आप लोग डिसाइड करेंगे। किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा को डिसाइड करने के लिए ये 8 तरीका हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो अब हम लोग पहला डिसाइड करेंगे, पहले तरीके को पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत से, मास परसेंटेज से हम लोग किसी विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत से ये 8 जो आप देख पा रहे हैं, 8 एक तरीका होती है, 8 अलग अलग तरीका है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। मतलब विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा निर्धारण करने का ये 8 तरीका है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या लगा दिया? द्रव्यमान प्रतिशत, इंग्लिश में मास परसेंटेज हम लोग बोलेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आया है प्रतिशत, परसेंटेज। पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि प्रतिशत क्या होती है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। अब प्रतिशत को समझने के लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। पूरा प्रतिशत हम थोड़ी पढ़ाने यहां पर आए हैं, हम प्रतिशत की मीनिंग समझाने वाले हैं कि प्रतिशत क्या होती है। तो देखिए हम लोग बड़ी इच्छुक रहते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में, मान लेते हैं कोई मैट्रिक क्लास का बच्चा एग्जाम दिया, उसका 400 नंबर आया। अब वो समझना चाहता है कि उसका कितना प्रतिशत अंक आया। तो दिमाग में क्या चलाएगा? दिमाग में यही क्वेश्चन चलाएगा कि 500 नंबर का तो पूरा परीक्षा होता है, 500 में से हमारा 400 अंक आया है। तो दिमाग में ये चलाएगा बच्चा कि 500 का कितना प्रतिशत है? 400। मतलब 400 उसका आया है और टोटल अंकों की संख्या 500 है। यही क्वेश्चन दिमाग में चलाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 400 कितना प्रतिशत है 500 का। तो क्या करेंगे? ये 500 लिखेंगे, का जस का तस लिखेंगे, कितना प्रतिशत नहीं पता है तो मान लेंगे अपने से कि x प्रतिशत है 400। कोई दिक्कत परेशानी? अब 500 जस का तस का अर्थ होता है गुणा, x प्रतिशत जस का तस है बराबर 400 का, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? तो 500 x का मान निकालना है तो 500 नीचे लेकर जाएंगे, तो x प्रतिशत अपॉन 400 बटा में 500। अब यहां पर x का मान फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x बटा में 100 बराबर 400 बटा में 500। ये वाला 100 को लेकर यहां पर चले जा रहे हैं और काट देंगे। डबल से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 से 20 मर्त में कट जाएगा, 20 चौका 80% है। मतलब ये कि उस लड़के का एग्जाम में जो अंक आया था 400, वो 80% है। अब हम इस क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं वो आप लोग समझिएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए जितना है वो आपको बटा के ऊपर लिखना है। टोटल जितना टोटल है वो बटा के नीचे लिखना है और गुणे 100 कर देना है
प्रतिशत निकलकर चला आएगा। हमने क्या बोला कि आपका जितना है वो बाटा का ऊपर लिखेंगे, आपका जितना है वो बाटा के ऊपर लिखेंगे, टोटल बाटा के नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत है तो प्रतिशत वर्ड के लिए आप लोग 100 यूज कर देंगे। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, मिला लीजिए इस पर। हमारा टोटल 400 था, हमारा 400 था, टोटल कितना है 500 था, और गुणा 100 लिख देंगे प्रतिशत के लिए। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, 5 से 20 मर्त में खत्म हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये वाली बात को आपको समझाना चाहते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जितना है वो बटा के ऊपर लिखना है, जितना है टोटल है वो बटा के नीचे लिखना है, और गुणे 100 कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों को द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है, तो विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की एक तरीका होता है। मतलब ये कि किसी विलयन के अंदर कितनी मात्रा में विलय उपस्थित है, इस बात को बताने के लिए द्रव्यमान प्रतिशत का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अब हमने क्या बोला, प्रतिशत वर्ड यहां पर भी आया है, तो हम थोड़ा रफ करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब हमें इस विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है द्रव्यमान प्रतिशत के सहायता से। क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमने क्या बोला कि किसी विलयन के अंदर उपस्थित विलय की मात्रा ही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना। मतलब इसके अंदर से आपको बताना इस विलयन के अंदर में कितना विलय उपस्थित है, यही बात आपको तय करना है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत है, जिसका जितना है वो बटा के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत वर्ड हमने यूज किया है। टोटल बटा के नीचे लिखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 लिख देंगे। तो इस पूरे विलयन के अंदर जितना विलय है वो बटा के ऊपर लिखेंगे। मतलब विलय का द्रव्यमान हम लोग बटा के ऊपर लिखेंगे, टोटल विलयन का द्रव्यमान हम लोग बटा के नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिख देंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको जो फॉर्मूला है बिल्कुल समझ में आया होगा। किसी विलयन की सांद्रता यदि द्रव्यमान प्रतिशत से निकालना चाहते हैं, किसी विलयन की सांद्रता यदि द्रव्यमान प्रतिशत से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला के तौर पर या बोलचाल की भाषा में प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है ना। जिसका निकालना है वो बटा के ऊपर। ठीक है ना। हमने बताया अभी पीछे कि जितना है, प्रतिशत में बताया था प्रतिशत निकालने के सूत्र में, जितना है वो बटा के ऊपर, टोटल बटा के नीचे, और प्रतिशत के लिए। ठीक है ना। अब यहां पर हम इसके लिए बोल रहे हैं कि जितना जिसका निकालना है उसको बटा के ऊपर। अब हमें डिसाइड करना है कि 400 का कितना, 500 का कितना प्रतिशत था, 500 का कितना प्रतिशत था 400, तो मतलब जितना है उसे बटा के ऊपर, इस विलयन के अंदर जितना विलय है उसको बटा के ऊपर, टोटल विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान नीचे, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल आपको समझा रहे हैं, एक आंकिक आपको समझा रहे हैं इस टॉपिक को बेहतर बनाने के लिए। आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग के द्रव्यमान प्रतिशत को यदि बेहतर से समझना है तो ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये कैसे विलयन के अंदर विलय की मात्रा को हमें निकाल कर बता देता है, इस बात को समझते हैं। मतलब विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त कर देता है, इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल है कि 15 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोला जाता है
नमक का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करें। कैसे करेंगे आप लोग? दो लोगों से मिलकर आपको विलयन तैयार करना है। दोनों लोगों का नाम यहां पर बता दिया, कौन कौन है। तो एक तो है जल, जबकि दूसरा है नमक। तैयार करते हैं एक विलयन को। 150 ग्राम यहां पर क्या है? तो सर जल है। और 15 ग्राम क्या है? तो यहां पर नमक है। इन दोनों को मिक्स करके इस टब के अंदर, इस कैन के अंदर हम लोग विलयन तैयार कर दिए। ठीक है ना? हमें क्या ज्ञात करना है? नमक के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है। तो हमने बताया कि जिसकी द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, जिसकी द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, उसको बटा के ऊपर लिखेंगे, उसका द्रव्यमान बटा के ऊपर लिखेंगे, टोटल बिलियन का द्रव्यमान बटा के नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, निकल कर चला आएगा। ठीक है ना? तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, तो नमक का द्रव्यमान हम लोग ऊपर लिखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान हम लोग नीचे लिखेंगे, बिलियन का द्रव्यमान, और प्रतिशत के लिए 100 यूज कर देंगे। ठीक है ना? अब यहां पर नमक का द्रव्यमान कितना दिया है? नमक मीन्स विलय, कितना दिया हुआ है यहां पर? तो 15 दिया है, तो लिखेंगे हम लोग 15। अब नीचे करें कि बिलियन का द्रव्यमान, इस बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का कुल वजन कितना है? तो 15 प्लस 150 जोड़ देंगे, क्योंकि ये तो विलायक का है और ये विलय का है, बिलियन नहीं बताया हुआ है। तो बिलियन किस किस से मिलकर बनता है? विलय प्लस विलायक से। तो विलय का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान बराबर बिलियन का द्रव्यमान निकलकर चला आएगा। तो 150 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 165 गुणे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है ना? कटाइए आप लोग, 15 से 11 मर्त में कट जाएगा, बचेगा क्या? 100/11। तो आप लोग इसको डेसिमल में कटाते रहिएगा। ये जो अंक हुआ, ये जो डिजिट हुआ, यही डिजिट इस बिलियन के अंदर उपस्थित नीमक का द्रव्यमान प्रतिशत है। ये जो डाटा हुआ 100/11 इस बिलियन के अंदर नमक की द्रव्यमान प्रतिशत हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्या क्या दिया रहेगा, कैसे कैसे करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। अब यहां पर यूनिट के तौर पर क्या लिखेंगे? तो आप लोग लिख सकते हैं, एक वर्ड होगा W/W, मतलब ऊपर भी W था, द्रव्यमान ही था, और नीचे द्रव्यमान ही था। ठीक है ना? तो द्रव्यमान ऊपर भी, द्रव्यमान नीचे ही, इसलिए हम लोग लिखेंगे W/W। अब इस W/W का बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में, हम इस W/W के अर्थ क्या होता है इसको समझाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और डिफिनीशन भी समझने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो आइए अब ये बात समझने का प्रयास करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है ना? हमने क्या बोला कि द्रव्यमान प्रतिशत निकाला कैसे जाता है? तो आपने बोला कि सर द्रव्यमान प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 से निकाला जाता है। मतलब जिसका निकालना होता है, तो किसका निकालना होता है? विलय का। तो विलय का द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे, बिलियन का द्रव्यमान नीचे लिखेंगे और गुणे 100 लिखेंगे। ठीक है ना? अब समझिए परिभाषा क्या होती है। तो हमने बोला कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में, किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में उपस्थित विलय की द्रव्यमान ही उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कि किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित रहेगी, विलय की जितनी मात्रा उपस्थित रहेगी वेट के अकॉर्डिंग, वही उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। पढ़ लीजिए डिफिनीशन। किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कोई बिलियन है जो 1000 ग्राम है, कोई बिलियन है जिसकी मात्रा 1000 ग्राम है। अब इस 1000 में कितने 100 बनेंगे? तो सर 10 टाइम 100 बनेंगे।
10 टाइम 100 बनेंगे। कितना हुआ? 4 2 6 7 8 9 10। 10 टाइम 1000 बनेंगे। इस बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम, यानी कि इस 100 ग्राम में जितने विलय की मात्रा उपस्थित होगी, 1000 ग्राम बिलियन है, उस बिलियन के 100 ग्राम आप निकालिए, उस 100 ग्राम में जितने विलय उपस्थित होंगे। कोई बिलियन 150 ग्राम है, उस बिलियन के 100 ग्राम निकालिए, उस 100 ग्राम में जितने विलय उपस्थित होंगे वही आपका द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं समझ में आया होगा। तो किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद करते हैं आया होगा समझ में। वर्ड था, हम लोग जो न्यूमेरिकल हल किए थे नीमक और पानी वाला, उस न्यूमेरिकल के अंत में हम लोग एक वर्ड पढ़ा था W/W। ये W/W का अर्थ क्या होता है? तो बस इतना समझिए कि W/W को द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत को ही W/W से सूचित करते हैं। ठीक है ना? द्रव्यमान प्रतिशत को ही W/W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। ठीक है ना? अब सुनिएगा इसका मतलब क्या होगा। आया है 10W/W, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यह होगा किसी बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम द्रव्यमान में विलय की 10 ग्राम मात्रा उपस्थित है। कोई बिलियन है जिसका द्रव्यमान प्रतिशत 20W/W है, मतलब है ये कि उस बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में, उस बिलियन के प्रत्येक 100 ग्राम में विलय का 20 ग्राम मात्रा उपस्थित है। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। रही बात एक दो और न्यूमेरिकल्स का, हम जरूर करवाएंगे इस टॉपिक के अंततः। ठीक है ना? अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आयतन प्रतिशत के साथ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के साथ, पीपीएम के साथ, मोलरता के साथ, मोल प्रभाज के साथ, मोलरता के साथ, सामान्यता के साथ। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपनी सुझाव के तौर पर भी कुछ होगा तो सुझाव भी दे दीजिएगा। ठीक है ना? मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो आपको जो करना है कर दीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।